प्रिय लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं आज बाइबल से एक वचन सुनाता हूँ। आज चित्री सुनिएगा। प्रवृत्तियों के कार्य या प्रवृत्तियों के काम 3 अध्याय 1 से लेकर लास्ट तक पढ़ रहा हूँ। लांगड़े भिखारी की चंगाई की दृष्टि यहाँ पे लिखा हुआ है। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना संध्या को 3 बजे प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक मनुष्य को जो जन्म से लंगड़ा था ले जा रहे थे, जिसे वह प्रतिदिन मंदिर के उस फाटक पर जो सुंदर कहलाता है बैठा दिया करते थे कि वह मंदिर में प्रवेश करने वालों से भीख मांगे। हालेलुया। लिखे हुए पतरस और यूहन्ना मंदिर को जा रहे थे और मंदिर के फाटक तो मंदिर के चबूतरे पे एक लंगड़ा जन्म से लंगड़ा भिखारी को ला के रखते थे ताकि वो मंदिर भी जाने वाले लोगों से भीख मांग सके। हालेलुया। हालेलुया। जब उसने देखा कि पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रवेश करने पर है तो वह भीख मांगने लगा। हालेलुया। जन्म से लंगड़े व्यक्ति जब देखा, उसने पतरस और यूहन्ना को देखा मंदिर में जाने वाले। हालेलुया। तब पतरस ने यूहन्ना के साथ उससे एक टक देखकर कहा, हमारी ओर देख। तब पतरस और यूहन्ना उस लंगड़ा भिखारी से कहा, देख। वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर ध्यान से देखने लगा। वह लंगड़ा व्यक्ति दोनों को कुछ पाने की आशा से उसको देख, अभी तो कुछ दोनों देने वाला है बोल के बड़ी आशा है, उसका आशा से देखा। बहुत ध्यान से देखने लगा दोनों को, अभी कुछ बढ़ा देंगे बोल के। हालेलुया। तब पतरस ने कहा, मेरे पास चांदी और सोना तो नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। तब पतरस ने कहा, मेरे पास तो सोना और चांदी नहीं है, जो मेरे पास है वो दुनिया पैसा से बढ़कर है, चांदी से बढ़कर है। हालेलुया। वो तुम्हें मैं देता हूँ जो मेरे अंदर है। यीशु मसीह के नाम से चल। और फिर उसने उसके दाहिने हाथ पकड़ के उठाया। हालेलुया। कल उन्हें हुक्म नहीं दिया चल, और फिर बोलने उसका हुक्म देने के बाद दाहिने हाथ पकड़ के उठाया। हालेलुया। पतरस ने वो लंगड़ा व्यक्ति को दाहिने हाथ पकड़ के उठाया और तुरंत पैरों और टखनों में शक्ति आ गया और तुरंत उसके पाँव में और घुटनों में शक्ति आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया। हालेलुया। उन्हें उछलने लगा और खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा। उसने चलते उछलते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर में प्रवेश किया। हालेलुया। जब वो व्यक्ति को यीशु मसीह के नाम से उठ और चल आज्ञा दिया और दाहिना हाथ पकड़ के उठाया, तो उसके घुटनों में और पैरों में बल आ गया, उसको चंगा हो गया।
लंगड़ों से छुटकारा हो गया। छुटकारा होते कि क्या करे, उछलते कूदते उन दोनों के पीछे पीछे चले गया, मंदिर में प्रवेश करने लगे उन्हें भी। हालेलुया। आजकल के लोग क्या है, कल छुटकारा के पीछे, छुटकारा मिलने तक चर्च में आते हैं। हालेलुया। जैसे छुटकारा मिलते कि हमारा काम हो गया बोल के छोड़ देते। हालेलुया। ये व्यक्ति देखो, देख के तो मालूम ना कि ये व्यक्ति चंगा होने के बाद किधर गया। अरे मेरा काम हो गया बोल के तो नहीं बोले। हालेलुया। उन्हें चंगा होने के बाद उसके पीछे पीछे हो लिए, उन्हें भी यीशु मसीह को आराधना करने के लिए। हालेलुया। कि स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर में प्रवेश किया। हालेलुया। सब लोगों ने उससे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखकर उसे पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठा कर भीख मांगा करता था। और जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे देखकर वह आश्चर्य और विस्मय से भर गया। हालेलुया। पहले से जो नंगड़े में देखे से लोग बोल रहा है, अरे इन्हें तो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठा करके भीख मांगा करता था, अभी कैसे चंगा हो गया, तो जन्म से लंगड़ा है। हालेलुया। जन्म से लंगड़ा ही अभी ऐसे कैसे, किसने चमत्कार किया, किसने। हालेलुया। ये परमेश्वर को स्तुति कर रहा है, यीशु मसीह को स्तुति कर रहा है। ऐसे लोग देख के आश्चर्य हो गया, अचंभा हो गया और विस्मय से भर गया। हालेलुया। हालेलुया। जब वह पतरस और यूहन्ना का हाथ पकड़े हुए था तो सब लोग अत्यंत आश्चर्यचकित होकर उस सारे में जो सुलेमान का कहलाता है उसके पास दौड़े हैं। परंतु जब पतरस ने यह देखा तो उनसे लोगों से कहा, इजरायली लोगों, तुम क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार ताक रहे हो, मानो हमने अपनी सामर्थ और शक्ति से इस मनुष्य को चलने योग्य बना दिया। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु को मनोनीत किया, जिससे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने को निर्णय किया तो तुमने उसके सामने उससे अस्वीकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी को अस्वीकार किया और एक हत्यारे के लिए विनती की कि वह तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, परंतु जीवन के कर्ता को मार डाला, जिससे परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया, जिसके हम गवाह हैं। उसी के नाम से, अर्थात उस विश्वास द्वारा जो यीशु के नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम जानते और देखते भी हो बल मिला है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इससे सबके सामने पूर्व चंगाई दी है। हालेलुया। अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि तुमने यह काम अज्ञातवास किया और वैसे ही तुम्हारे अधिकारियों ने भी किया। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब नबियों के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उसने एक रीति से पूर्ण किया। इसीलिए पश्चाताप करो और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे कि प्रभु की उपस्थिति से सुख चैन के दिन आए। हालेलुया। और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए मसीह ठहराया गया है और जिसे स्वर्ग में उस समय तक रहना है जब तक कि समस्त वस्तुएं पूर्वावस्था में ना आ जाएं, जिनकी चर्चा प्राचीनकाल से परमेश्वर ने अपने पवित्र नबियों के मुख से की है। मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे नबी खड़ा करेगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उस पर ध्यान देना। और ऐसा होगा कि प्रत्येक मनुष्य जो उस नबी की बातों पर ध्यान नहीं देगा, लोगों में से पूर्णतः नाश कर दिया जाएगा। हालेलुया। और उसी प्रकार शमूएल और उसके पश्चात आने वाले जितने नबियों ने नबूवत की, उन सब ने इन दिनों की घोषणा की, तुम ही तो नबियों की ओर
उस वाचा की संतान हो जिसे परमेश्वर ने इब्राहिमी से यह कहते हुए तुम्हारे पूर्वजों के साथ बांधी थी, तेरे ही वंश के द्वारा संसार समस्त कुल आशीष पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए अपने सेवक को जिलाकर उससे पहले तुम्हारे पास भेजा है कि तुम में से प्रत्येक को आशीष दे, अर्थात बुराइयों से पहरे। हालेलुया।